सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। माता सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री का शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ पूजा उपासना साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सृष्टि में उस साधक के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की उसमें सामर्थ्य आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंभ्य, ईश्वरत्व और वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा जिस भक्त को प्राप्त हो जाती है उसकी लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्त और साधकों के लिए कोई भी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाई। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली है। कहा जाता है माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए, तभी वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि 12 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। नवरात्रि के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने के लिए भक्तों को स्नान इत्यादि करके माता के प्रिय रंग बैगनी, जामुनी, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर माँ का विधिवत पूजन करें। अक्षत, पुष्प, रोली, फल, मिठाई, धूप दीप से इस दिन यदि संभव हो तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा में 9 की संख्या में वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। जैसे 9 पुष्प में आप माता के प्रिय कमल, गुलाब या गुड़हल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। यदि आप माता को 9 कमल के पुष्प अर्पित करते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की कृपा से मनचाही कामना पूर्ण होती है। इस दिन माता को 9 फल अर्पित कर सकते हैं और 9 दीप प्रज्वलित करके माता की पूजा आरती करें। इस प्रकार सच्चे हृदय से की गई पूजा से माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। इस दिन आप माता को भोजन में 9 प्रकार की वस्तुएं जिसमें खीर, पूड़ी, हलवा, चना इत्यादि अर्पित करें। 9वीं तिथि पर माता का पूजन करते हुए पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और इसे एक सिक्का अर्पित करें तो घर में धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। इस दिन माता का पूजन करते हुए माता के मंत्रों का भी जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः, या फिर आप माता के नवाड़ मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इनमें से किसी भी मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। फिर पूजा के अंत में माता की कपूर लौंग द्वारा आरती करें और पूजा में मंत्र जाप में जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए माता से क्षमा प्रार्थना करें। 9वीं तिथि नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, इसलिए इस दिन बहुत से भक्त कन्या पूजन भी करते हैं। कन्या पूजन से ही नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ध्यान रखें कि जिन कन्याओं को आप भोजन कराएं उनकी उम्र 2 से 10 तक की होनी चाहिए। इन कन्याओं को माता का ही स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर की दुख दरिद्रता का नाश होता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं, उन्हें कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। साथ ही माता की कृपा से ग्रह दोष और वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। न केवल मनुष्य बल्कि गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता सभी माता की कृपा से सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।